प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की, तो वहीं किसान धरना स्थल पर अभी भी डटे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आज पलवल में किसानों के धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना भी पहुंचे और किसानों की जीत का स्वागत किया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर पिछले करीब 1 वर्ष से पलवल किसान धरना स्थल पर किसानों ने बम पटाखे जलाकर खुशी जताई, तो वहीं प्रधानमंत्री की इस घोषणा को लेकर किसानों का कहना है कि वह केवल घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं है। जब तक संवैधानिक रूप से कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक वह घटनास्थल से नहीं हटेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अभी लड़ाई अधूरी है, अभी लड़ाई अधूरी है, अभी लड़ाई अधूरी है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाने की उनकी मांग बरकरार है। धरना स्थल पर बैठे किसान गुरु पर्व के दिन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा को लेकर खुशी के साथ साथ असमंजस में भी नजर आए। किसानों ने कहा कि इससे पहले भी कई घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की गई हैं, लेकिन वह केवल घोषणा मात्र रह गई, उन पर अमल नहीं हुआ। किसानों ने कहा किसान कमेटी से जुड़े किसान नेताओं ने आदेश जारी किए हैं कि वह धरना स्थल पर डटे रहें। पिछले 14 महीनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने इस खुशी पर मिठाई बांटी और पटाखे भी चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों से अब घर लौटने की अपील की और कहा कि इस कानून को खत्म करने की प्रक्रिया आगामी शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास किया था, जो किसानों को रास नहीं आया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। 3 कृषि कानून 14 सितंबर को लागू किए गए। वहीं पलवल के अटौहा चौक पर 3 दिसंबर 2020 से धरना तीनों कृषि कानूनों को लेकर जारी की। ये कहते हैं कि वो कृषि कानून बिल्कुल ही वे हमारे हक में होने चाहिए और अगर उन्होंने ये लिख के नहीं दिया तो हम अपने धरने पे आमादा रहेंगे। तो ये धरने पर आमादा रहने के आदेश ऊपर से मिले हैं या आप लोगों का अपना फैसला? ये अपना मैटर है सबका, हमारा। हाँ, जितने हमें जिम्मेदार हैं, हम अन्नदाता हैं, वो सबके लिए है, एक के लिए थोड़ा ही है। मैं ये कहूँगा जी इसकी घोषणा तो कई बार कई ऐसी घोषणा करी है जिन पे अमल नहीं हुआ। अब जब तक हम टिके रहेंगे, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होगा इन कानूनों का, जब तक ये कैंसिल नहीं करेंगे हमारे जो भी वो है उन, इसलिए हम बैठे रहेंगे। हम बिल्कुल संशय नजर आ रहा है। इनने कभी भी जो 15-15 लाख की कही, आज तक कोई भी बात पूरी नहीं की है। आगे जो भी बात कही है वो सब झूठी निकली है इनकी। और जो भी काला धन है, काले धन के बारे में कही थी, आज तक कोई बताया हो तो बताओ। इनके कई घोषणाएं झूठी मानी गई है। देखो, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो एक काले कानून वापस लेने की बात है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम ये भी साफ साफ कहना चाहते हैं कि जब तक ये पार्लियामेंट में दोबारा रद्द नहीं हो जाएंगे और जब तक हम इस बात को विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जो हमारा आंदोलन है उस पर एमएसपी का जब तक गारंटी कानून नहीं बनेगा, और तीसरा है जो बिजली बिल 2020 है, ये भी जब तक वापस नहीं होंगे, हमारे लोग हैं, तीनों मांग जब तक मांग नहीं जाएंगी, जब तक हम धरना पर रहेंगे। और इसका फैसला तो हमारा जो एसकेएस है, जो हमारी कमेटी है, वो करेगी। लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि ये जो मोदी जी है, इनका पता नहीं कब क्या बोल जाएं। हम अब भी इनका विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में यदि कोई झूठा है। आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पे कोई भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हो करते नहीं हैं और जो करते हो कहते नहीं हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी हम
अभी हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी झूठ इन्होंने बोली हो प्रधानमंत्री जी। पलवल में किसानों के धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और फरीदाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना भी पहुंचे और किसानों की जीत का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, देश के प्रधानमंत्री को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों को उनके संघर्ष और जीत की बधाई दी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धरना स्थल पर मौजूद किसानों का हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों की जीत करार दिया। मैं आज एक बात कहने आया हूँ कि हम बरसों से एक बात की मांग करते आए हैं कि जो काले कानून लाए गए हैं बिल, उनको वापस किया जाए। और आज क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री जी ने तो काले कानूनों को वापस लेने की बात कही है, हम तो सालों गुजर गए और मैं तो ये कहूँगा कि हमने यहीं से शुरुआत करिए, यहीं से शुरुआत की है। और हमें इसीलिए आज क्योंकि हमें आस जगी है, हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी को, जहां देश के लोगों को अपने मन की बात वो कहते हैं कि किसानों को इतने दिन हो गए, सालों गुजर गए हैं, बहुत से लोग शहीद हो गए हैं, उनके मन की बात भी सुननी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज उन्होंने एक शुरुआत की है। हम उम्मीद करेंगे कि देश के किसान, मजदूर, गरीब के लिए ये जो काले कानून है इन्हें वापस लें और सारी किसानों के हित का जो भी सवाल है। अभी क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत की थी, संयुक्त मोर्चे ने मुझे कहा था कि हमारा संयुक्त मोर्चे का सबसे कमज़ोर मोर्चा है केएमपी, तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी अपने किसानों को लेकर। और उसके बाद पूरा हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार। आज मैं एमएसपी पर अभी कोई घोषणा ऐलान ऐसा किया नहीं है, किसानों का आंदोलन भी चलता रहेगा। नहीं, किसानों का आंदोलन तब तक नहीं वापस होता कि तब तक कहने से बात नहीं बनती। जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं हो जाते, हमारी किसानों की मांगें नहीं पूरी हो जाती, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। अनेकों बार पहले भी सरकारों ने और कई लोगों ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं। कई बार मोदी जी ने जो कुछ चीज़ कहा है वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें जब तक ये सब किसानों की बात नहीं मान जाती, तब तक कोई आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी किसानी की और किसानों की जीत है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और इसमें आज भी 62% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पे अपना गुजर करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये तीनों कानून वापस लेंगे। और जो एक कमेटी का गठन किया गया है ये उससे भी ज़रूरी था, क्योंकि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ, 30 साल हो गए उसको। 30 साल में दूसरे प्रदेशों के किसान की बात नहीं करता, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ कि यहाँ भी किसानों की आमदनी में एक ठहराव आ गया था। बेशक यहाँ एमएसपी का प्रावधान था और अच्छे तौर पे यहाँ खरीद होती थी। तो आज लोग ये समझते हैं कि आर्थिक सुधार, उसका बड़ा लाभ उद्योगपति को, व्यापारी को और दूसरी चीज़ों में गया है। किसान को उन जो आर्थिक सुधारण का लाभ नहीं पहुंचा। तो ये जो कमेटी है ये इस बात का अध्ययन करे कि इस देश की धन दौलत, जिसमें आज किसान की बड़ी भागीदारी है। पहले तो किसान को ये कहते थे अन्न देवता है, आप अपना अन्न पैदा करता है, दूसरों को खिलाता है। लेकिन आज के किसान ने इस देश में वेल्थ जनरेट करना शुरू कर दिया। और जब
हम अपने देश के लिए वेल्थ जनरेट करते हैं तो हमारे को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इस कमेटी का मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हम इस दौलत में, इस दुनिया की दौलत में, इस देश की दौलत में, धन में, संपदा में किसान की भागीदारी कैसे बढ़ाएं।